दोस्तों चमत्कार हो गया। जी हाँ, इनक्रेडिबल, मतलब ऐसी खबर यकीन मानिए आप सुनोगे तो आप सोओगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, बट ऐसा हुआ है। ये दूसरी बार हुई है कि जब मुझे अचानक आकर वीडियो बनानी पड़ी है। खबर इस तरह की है कि सोचिए, जो अडानी और अंबानी हैं लगातार पिछले 5 साल के अंदर, 5 नहीं 8 साल से राहुल गांधी उन पर हमला कर रहे हैं और लगातार वो पीएम मोदी जी से ये कह रहे हैं कि भाई ये जो आपने सारा का सारा पैसा 22 उद्योगपतियों को दे दिया है, जो भारत का पैसा था वो सब काला धन है। और हुआ क्या, आज पीएम मोदी जी ने जब तीसरे चरण का चुनाव हुआ उसके बाद वो ये कहने लगे जो अडानी और अंबानी है इन पर काला धन है। जी हाँ, मतलब ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। अब सोच के देखिए, जब कांग्रेस ने जो है एक रैली करी थी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की यात्रा करी थी, और उसका मकसद क्या था? मकसद ये था भारत के लोगों को जागरूक करना और उनको जोड़ना। और उसमें उन्होंने 100 से ज्यादा, लगभग 103 बार अडानी और अंबानी का जिक्र किया था। यानी 100 बार से ज्यादा उन्होंने अडानी और अंबानी पर हमला किया था और ये कहा था कि मोदी जी जिक्र क्यों नहीं करते, मोदी जी बोलते क्यों नहीं है इनके बारे में। और उन्होंने ये तो कहा था मोदी जी कहीं ना कहीं अडानी और अंबानी के लिए काम करते हैं। और ये कहने की कोशिश की थी राहुल गांधी ने कि भाई भ्रष्टाचार का जो पैसा है इन लोगों के पास है। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही तीसरे चरण का चुनाव हुआ उसके बाद पीएम मोदी जी आते हैं और आने के बाद वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई ये जो राहुल गांधी है इनके पास टेम्पो से पैसा पहुंच रहा है क्या, और किसका? अडानी का और अंबानी का। अब सोचिए, इसका मतलब अडानी और अंबानी क्या मोदी जी से नाराज है? क्या मोदी जी अडानी और अंबानी से नाराज हो चुके हैं? क्या उनके अडानी और अंबानी और मोदी जी के बीच जो है दूरियां बढ़ चुकी हैं? क्योंकि एंड टाइम पर इस तरह का अटैक करना यह अपने आप में बड़ी बात है। और सोचिए, अगर ये सच है तो क्या जो बिजनेसमैन है वो ये समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है उनकी सरकार बनने जा रही है? क्या बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं? क्योंकि दोस्तों एक चीज समझनी पड़ेगी आपको कि जो बिजनेसमैन होता है वो चालाक होता है, वो किसी का नहीं होता, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, किसी का नहीं होता। नरेंद्र मोदी जी के मुंह से आपने अंबानी शब्द कभी सुना? अदानी शब्द कभी सुना? नहीं। मेरी फोटो देखी उनके साथ कभी? मगर मेरे मुंह से शब्द निकलता है अदानी अंबानी, है ना? फर्क समझो, मैं आपका हूं, वो उनके हैं। अब ऐसे में एंड टाइम पर अडानी और अंबानी की दूरियां होना, मोदी जी के बयान से तो स्पष्ट हो रहा है कि अडानी और अंबानी पर क्योंकि अटैक कर रहे हैं। अब सोचिए, अडानी और अंबानी को जितना उनके करीबी बताया जा रहा था, अब ऐसे में अगर इनके बीच करीबियां होती तो मोदी जी उन पर अटैक नहीं करते। अब ऐसे में जैसे उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी से कहा कि भाई आपको क्या फंडिंग मिल रही है, तो राहुल गांधी ने तुरंत उन पर अटैक किया, यानी वापस उन्होंने जो है एनकाउंटर किया और ये कहा कि भाई आपको कैसा एक्सपीरियंस कि ये जो पैसा है वो टेम्पो से आया है, आप ईडी लगाइए उनके पीछे, सब कुछ लगाइए और जांच कीजिए। यानी राहुल गांधी ने क्लियर कर दिया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों जब ये बात ट्विटर पर चली ना, तो ट्विटर पर ये बात ट्विटर पर ट्रेंड कर गई और वहां के जो राजनीति विशेषज्ञ लोग हैं जो राजनीति पर बात करते हैं वो तरह तरह की बातें करने लगे। आप कई सारे ट्वीट देख सकते हो जहां पर यह कहा गया अडानी और अंबानी ने भी अब दूरियां बना ली है मोदी जी से। और सोचिए, मौजूदा सरकार की मलाई कौन नहीं खाना चाहता? अगर मौजूदा सरकार से अडानी और अंबानी नाराज है तो इसका मतलब क्या है? साथ ही साथ दोस्तों एक खबर और है। खबर यह है कि जी न्यूज में प्रदीप भंडारी काम करता था। प्रदीप भंडारी को लोग अक्सर ये कहते हैं कि हेट मोंगर है, ये वो इंसान है, ये और दीपक चौरसिया वो है जो कहीं ना कहीं गोदी मीडिया का सबसे बड़ा चेहरे थे। अब ऐसे में जी न्यूज ने प्रदीप भंडारी को निकाल दिया और रीजन कहीं ना कहीं जी न्यूज की तरफ से या लोगों की तरफ से बताया जा रहा है। जी न्यूज के लिए कहीं ना कहीं उसके जो सुभाष चंद्रा है वो जी न्यूज की इमेज को काफी हद तक वाइड करना चाहते हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह आई कि वो योगी जी, मोदी जी और योगी मतलब तुम्हारे के अमित शाह जी है, उनकी रैली को कवर नहीं करेंगे और उसको फेस नहीं करेंगे यूट्यूब चैनल पर। और उसके बाद क्या हुआ, हालांकि प्रदीप भंडारी ने यह दिखाया कि मैंने रिजाइन कर दिया, लेकिन सूत्रों की माने तो यह बात सामने आई कि प्रदीप भंडारी ने इस्तीफा नहीं दिया बल्कि इसको निकाला गया है या उसे ऐसा किया गया है कि मजबूर होकर वो इस्तीफा दे दे। और जब हम प्रदीप भंडारी की बात करते हैं ना, तो प्रदीप भंडारी वही है जो सुशांत वाले केस को किस तरीके से इसने ड्रामा किया था और उनकी सुशांत की मौत को भी इसने एक तरीके से टीआरपी बटोरने के लिए काम किया था। ये दोस्तों अपना पे बड़ी खबर है। मैं कुछ ट्वीट पढ़ाता हूं आपको, जहां आप ट्वीट देखेंगे तो देखेंगे लोग इनके बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो यहां पर आप ये देखिए, यहां पर ये जो प्रदीप भंडारी है इन्होंने ट्वीट किया कि आई हैव रिजाइंड फ्रॉम जी न्यूज, आई विल नॉट बी होस्टिंग योर फेवरेट शो ताल ठोक के
पीएम, मैं ये वाला शो नहीं करूंगा। जब इन्होंने ये करा उसके बाद यहाँ पर देखो, ये आप देखोगे यहाँ पर एक यादव जी हैं, वो कहते हैं जरा बताओ ये सब हो क्या रहा है। जी न्यूज़ के मालिक सुभाष चंद्र साहिबा ने अपने रास्ते बदलते हुए देख रहे हैं उनके। आज तक वाले अरुण पूरी पत्रकारिता में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी अडानी और अंबानी को लेकर कांग्रेस पर अटैक कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या होता जा रहा है जो सारे के सारे उद्योगपति अपना रास्ता बदलता हुआ नजर आ रहे हैं। और ये केवल एक मैसेज नहीं है, ऐसे बहुत सारे मैसेज हैं। KRK ने भी जो है ट्वीट किया कि टुडे पीएम मोदी जी स्टार्टेड अब्यूजिंग हिज फ्रेंड अंबानी अडानी। क्योंकि दोस्तों हो गया है पिछले 7 साल के अंदर जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि पीएम मोदी जी है अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, वो एक झटके में कहीं ना कहीं ये बात निकल कर आई जब पीएम मोदी जी कहते हैं कि अडानी और अंबानी क्या कांग्रेस को फंडिंग कर रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं ये बात सामने आई। राहुल गांधी जी ने कहने की कोशिश की कि देखो मैं कह रहा था ना कि इन पे मतलब भ्रष्टाचार का पैसा, इन पर काला धन है, तो ये वाकई में क्या काला धन उनके पास है। कहीं ना कहीं लोगों ने ये कहा कि कांग्रेस ने जो जिस तरह अटैक किया है उसको कहीं ना कहीं जो है मतलब मोदी जी जो है संभाल नहीं पाए। अब ऐसे में एक मैसेज और देखो आपके सामने है, जहां पर जो यादव जी हैं दोबारा फिर इनको टारगेट कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, ये देखिए आपके सामने मैसेज है। वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जी न्यूज़ है। जी न्यूज़ कोई छोटा मोटा चैनल नहीं है, इसने बहुत सारे पत्रकारों को एक तरह से मौका दिया है और एक बड़े लेवल पे फेस दिया, चाहे वो रूबिका लियाकत हो, चाहे वो सुधीर चौधरी हो या हो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब ध्रुव राठी की वीडियो आती है ना, तो जो बीजेपी के बड़े बड़े लोग हैं वो उस वीडियो को ज्यादा लेवल से क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। आप देखोगे जैसे बीजेपी के बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो उस वीडियो को एनकाउंटर कर ही नहीं रहे। तो क्या कहीं ना कहीं पार्टी दो लोगों की होकर रह गई है, ऐसा सोशल मीडिया पर चल रहा है। आपकी ओपिनियन क्या है इस बारे में जरूर बताइए। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं, हर जगह फॉलो कर लेना। अरबाज ब्लॉग चैनल से मेरा चैनल है, अरबाज ऑफिशियल से मेरा चैनल है, और मैं इंस्टाग्राम पर भी अरबाज ब्लॉग से मिल जाऊंगा। साथ ही साथ अगर आपको मेरी तरह दुनिया घूमनी है फ्री में तो मेरा चैनल है अरबाज ब्लॉग, वहां भी फॉलो कर लेना। ऐसी कोई भी न्यूज अचानक आएगी तो मैं आपके सामने वो न्यूज जरूर दूंगा। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।